नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे जो चिकित्सा पद्धति है, जो तमाम तरह की चिकित्सा पद्धति है, उसमें एक बेहद खास चिकित्सा पद्धति है एक्यूप्रेशर, जिसे हम एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शरीर के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे दबाव डालकर इसका इलाज किया जाता है। क्या है ये चिकित्सा पद्धति, कैसे इसके माध्यम से रोगियों का इलाज किया जा सकता है, या हम अपने आम जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल करें ताकि हम खुद भी स्वस्थ रहें, इन्हीं विषयों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर विकास सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्यूप्रेशर एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार। एक्यूप्रेशर एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और एक्यूप्रेशर को हम काफ़ी समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अनजाने में ही हर व्यक्ति है ना, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो एक्यूप्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं, भले उनको जानकारी नहीं होता है कि वो एक्यूप्रेशर यूज़ कर रहे हैं। उसी को डेवलप करके आज एक्यूप्रेशर का नाम दिया गया है और आज एक्यूप्रेशर काफ़ी प्रचलित हो चुका है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले हम किस तरह से एक्यूप्रेशर यूज़ करते थे, अभी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जो टीका लगाते हैं वो एक्यूप्रेशर का पार्ट होता है। जो हम हाथ में कड़ा बांधते हैं, पहनते हैं, पैर में पायल पहनते हैं, जितने भी ज्वेलरी होते हैं, कान का छिदवाना, नाक छिदवाना, ये सभी चिकित्सा का पार्ट था, न कि ये शोभा के श्रृंगार की वस्तुएं थे। पहले इससे हम लोग इलाज के रूप में, उपचार के रूप में यूज़ करते थे, लेकिन आज लोग जैसे जैसे डेवलप करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसको ट्रेडिशन में चेंज करते जा रहे हैं। इसको लोग फैशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब नेल में जो कलर लगाने की जो परंपरा थी पहले से, वो इलाज था, लेकिन आज क्या है कि अपने साड़ी के कलर के अनुसार, अपने ड्रेस के अनुसार कलर चेंज कर देते हैं। इस कारण से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा को समझना पड़ेगा, जो हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं उसको समझना पड़ेगा कि कलर का इफेक्ट होता है। यदि आप सही कलर लगाएंगे तो आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत कलर लगा लेते हैं उस जगह पे तो आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सब को डेवलप करके एक्यूप्रेशर पद्धति बनाया गया है और आज ये काफ़ी प्रचलन में है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि जो हम आम जिंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे कि हम जो आपने बताया अभी कि हम न जानते हुए या फिर अनजाने में ही एक्यूप्रेशर का हर दिन रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनमें चाहूँगी कि आप इसके बारे में विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अहम है। जैसा कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, आप लोग को भी अगर याद होगा तो आपने देखा होगा कि आपने अपने दादी माँ को, अपनी माँ को, जो पहले से रेड कलर का प्रचलन था, आलता जो रेड कलर का होता था, तो रेड कलर हमारे एक्यूप्रेशर में भी जो एनर्जी ट्रीटमेंट होता है, कलर ट्रीटमेंट होता है, उसमें रेड कलर को एनर्जी कलर बोला जाता है। तो किसी भी ऑर्गेन को या फिर किसी भी बॉडी के किसी भी सिस्टम को, पूरे शरीर को अगर एनर्जी देना है तो रेड कलर सबसे इंपॉर्टेंट कलर होता है। लेकिन कभी कभी रेड कलर से नुकसान भी हो सकता है। किस समय लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। रेड कलर एनर्जी का कलर होता है और इसीलिए पहले से रेड कलर लगाने का प्रचलन है। लेकिन ध्यान देने का ऐसा नहीं कि हर समय आप रेड कलर लगा के रख सकते हैं। जैसे किसी को फीवर हो गया है ना, किसी तरह का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, उस समय हमें रेड कलर या फिर किसी भी तरह का नेल पॉलिश लगाना, कलर लगाना नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब आप वीक फील कर रहे हैं, कमजोरी हो गया है, बीमार से उठे, ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और आप कमजोर फील कर रहे हैं, तो आप रेड कलर अगर लगाते हैं जो नेल प्लेट्स में, नेल के जो ये है उस पर, तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। डॉक्टर साहब, ये एक्यूप्रेशर एक्चुअली में काम कैसे करता है हमारे शरीर? एक्यूप्रेशर हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है। जितने भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सभी जो है 5 तत्वों को बैलेंस करके ठीक करने का काम करता है। तो एक्यूप्रेशर भी 5 तत्वों पे काम करता है। हमारे शरीर में जो भी एलिमेंट्स हैं वो अगर हार्मोनी में रहता है, मतलब बैलेंस में रहता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। कोई भी एलिमेंट्स अगर इनबैलेंस हो गया, जैसे अग्नि आपके शरीर में अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर एलिमेंट्स बढ़ गया तो प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अर्थ एलिमेंट्स बढ़ गया तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी एलिमेंट्स को बैलेंस करके हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते होंगे कि ये मेरे हाथ में पुतला है, तो ये हमारा एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस होते हैं, एनर्जी प्रवाह पथ है ना, जिसमें एनर्जियाँ, वो 5 एलिमेंट्स का प्रवाह होता है। तो बहुत सारे लाइनें हैं इसमें, तो इस अलग अलग लाइनों में अलग अलग एनर्जियां प्रवाहित होते रहती है, एक निश्चित दिशा से, एक निश्चित गति से, है ना, प्रवाहित होते रहती है। उस एनर्जी में
बहुत सारे डॉट्स जो दिख रहे हैं वो नेचर से एनर्जी रिसीव करके उस बॉडी तक पहुंचाते हैं, नेचर से रिसीव करते हैं। कोई वुड एलिमेंट रिसीव कर रहा है, कोई फायर एलिमेंट रिसीव कर रहा है, कोई अर्थ एलिमेंट रिसीव कर रहा है। तो उसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस आ जाने से कभी वो ज़्यादा रिसीविंग करने लगेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो उसी को हम लोग जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि अच्छा इनकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट इनबैलेंस हो गया, बढ़ गया, तो उससे रिलेटेड बिंदु है जो अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अगर कम हो गया है तो उसके बढ़ाने के लिए भी बिंदु है, उसको दबा करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए भी बिंदु है, उसको दबा करके हम उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पंच तत्वों को बैलेंस करके अपने रोगों को ठीक करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि क्या हमारे शरीर में बढ़ गया है या किसकी कमी हो गई है, इसको पूर्ण करने के लिए एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में किस चीज़ की बढ़ोतरी हुई है? एक्यूप्रेशर में बहुत सारे डायग्नोसिस के प्रक्रिया हैं कि हम लोग पंच तत्व कैसे पहचाने कि कौन सा एलिमेंट बैलेंस हो गया। तो उसको देखने का, उसको डायग्नोसिस करने का बहुत सारा तरीका। एक तो व्यक्ति को स्ट्रक्चर देख करके भी पता किया जा सकता है कि इनके शरीर में कौन सा एलिमेंट्स ज़्यादा है या फिर कम है। उनकी पर्सनालिटी को देख करके, वो बातचीत किस तरह से कर रहे हैं उसको देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, उनके इमोशंस को देख करके ये पहचाना जा सकता है कि इनके बॉडी में कौन सा एलिमेंट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो आप भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5 व्यक्ति का आप हाथ टच करिए और 5 व्यक्ति का आप हाथ टच करेंगे तो सबका अलग अलग टेम्परेचर शो करेगा। किसी का थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहेगा, हाथ छुएंगे तो किसी का हाथ ठंडा रहता है, किसी का हाथ चिपचिपा रहता है। तो ये सभी इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी, जैसे किसी का गर्म फील करता है ना, हाथ छुए उनका गर्म फील कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि फीवर हो, वो इंडिकेट करता है कि उनके बॉडी में फायर एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है। किसी का हाथ आप टच कर रहे हैं तो उनके बॉडी का ठंडा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, हाथ पैर ठंडा रहता है, तो इसका मतलब है उनके बॉडी में वाटर एलिमेंट्स की अधिकता है। किसी का हाथ टच करते तो चिपचिपा पसीना हर समय निकलते रहता है, अब बिना कारण के हर समय वो लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनका कागज गीला हो जाता है तो उनका पसीना निकलता है, तो अर्थ एलिमेंट की अधिकता है। तो इस तरह से किसी का हाथ आप टच करेंगे तो देखेंगे बहुत ही ड्राई है, खर खर करेगा तो पूरा वाइट वाइट दिखाई देगा, तो ये शो करता है उनके बॉडी में मेटल एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, बीमारियों के अनुसार भी डायग्नोसिस करते हैं। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हमारे एक्यूप्रेशर साइंस में है मेटल एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है, किसी को फीवर हो गया तो हमारे एक्यूप्रेशर साइंस में है कि वो फायर एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से सारे बीमारियों को हम लोग एनर्जी के रूप में समझते हैं, एलिमेंट्स के रूप में देखते हैं कि इनके कौन सा एलिमेंट्स का अधिकता है और उसको कंट्रोल करने वाला पॉइंट लगा करके उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो ये तो हमने जाना कि हमारे शरीर में किस चीज़ की बढ़ोतरी हुई है या किस चीज़ की कमी हुई है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये जो एक्यूप्रेशर है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस स्टैचू में भी कई सारे बिंदु हैं, तो आखिर हमारे शरीर में कितने सारे पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के लिए? हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, है ना, काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। हमारे बॉडी में स्काल्प के अलग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, कान में अलग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, फिंगर्स में अलग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है ना, बॉडी के अलग एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है। लेकिन मुख्य रूप से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं, है ना। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे नस नाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ नस नाड़ियाँ जो जिनका उपयोग ज़्यादा होता है, जो यूज़ करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो 60 कमांड पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर में, वो 60 कमांड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो बेसिकली जो नॉर्मली जितने तरह के प्रॉब्लम आते हैं उसमें उसको हम यूज़ करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन सिंपल कोई एक प्रॉब्लम आया, जैसे माइग्रेन आ गया, कॉन्स्टिपेशन आ गया, तो मैक्सिमम उसमें 8 से 10 बिंदु दबा करके ही उस रोग को ठीक किया जाता है। मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि अभी आज के दौर में ज़्यादातर लोग जो भागम भाग में लगे हैं, या वैसे भी खास करके जो घरेलू महिलाएं हैं उनमें कमर दर्द, जो बाइक चला रहे हैं उनको शोल्डर्स में दर्द, ये जो सारी चीज़ें आजकल देखने को ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या इनका भी इलाज एक्यूप्रेशर के माध्यम से संभव है, और अगर है संभव तो फिर कैसे किया जाता है? आज जिस तरह का लोगों का रहन सहन है और जिस तरह का लाइफ स्टाइल हो गया है, उसमें जितने भी तरह के प्रॉब्लम आते हैं उन सभी प्रॉब्लम में एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बाइक बहुत ज़्यादा चलाने से या फिर पोस्चर लगातार लंबे समय तक आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाइक चलाना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में हमारे स्पाइन से रिलेटेड समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्पाइन के समस्या में एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि अब वैसे कंडीशन जहाँ पे लोगों को ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है, डॉक्टर द्वारा सलाह मिलता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वैसे कंडीशन में भी आप अगर किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास आप जा करके कुछ दिनों तक एक्यूप्रेशर कराते हैं तो उसमें भी आप बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आपको किसी भी
इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हाँ 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा। फर्स्ट डे से अगर आप जिस दिन ट्रीटमेंट कराएंगे उसी दिन से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तुरंत से यहाँ पे पॉइंट्स दबेगा। जैसे किसी को गर्दन में दर्द हो गया तो गर्दन में दर्द कोई अगर अंगूठे के सेकंड जॉइंट पे अगर मालिश कर देता है तेल लगा करके, तो वो जितने देर में पेन किलर मेडिसिन खाएंगे तो उसका असर करेगा, उससे फास्ट अगर इसको अंगूठा को से प्रेस करने से गर्दन का दर्द ठीक हो सकता है। तो बहुत ही इफेक्टिव होता है उस तरह के प्रॉब्लम में, स्पाइन के प्रॉब्लम में खास करके। सभी प्रॉब्लम बहुत अच्छा काम करता है एक्यूप्रेशर, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो स्पाइन के प्रॉब्लम में एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा काम करता है और क्विक रिजल्ट भी देता है। आप लगाएंगे दबाएंगे आपको गर्दन आपका हल्का हो जाएगा, जो गर्दन आपका भारी है वो तुरंत से हल्का हो जाएगा। तो आप किसी को भी अगर गर्दन में दर्द है तो अगर आप एक्यूप्रेशर के इफेक्ट को देखना चाहते हैं तो आप के जो थंब है, थंब का जो फर्स्ट जॉइंट और सेकेंड जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है उसमें ऑयल लगाइए और उसमें मसाज कीजिए थोड़ा सा प्रेशर दे करके। जिनको प्रॉब्लम होगा सर्वाइकल का उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन आएगा। नॉर्मल व्यक्ति अगर इसको दबाएंगे तो कम दर्द करेगा, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होगा उनको थोड़ा सा ज़्यादा दर्द करेगा। लेकिन 2 से 3 मिनट तक अगर आप दबा लेते हैं तो अगर आपको दर्द हो रहा होता है और अगर उसी समय दबाते हैं तो तुरंत से गर्दन का दर्द फ्री भी हो जाएगा। मैं बात दर्द की भी कर रही थी, तो जैसे मान लीजिए किसी को कमर दर्द है या जॉइंट पेन है, तो उनके लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं एक्यूप्रेशर के लिए? एक्यूप्रेशर में जॉइंट्स पेन का बहुत ही अच्छा इलाज है, उपचार है। और मैं कम शब्दों में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी जॉइंट्स का एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप मेरे हाथ को अगर ठीक से देख पा रहे होंगे मेरे हाथ को, तो आप देख रहे होंगे ये जो दो पैर पे हम खड़े होते हैं, है ना, 2 हाथ हमारा हवा में होता है और एक ऊपर में सिर होता है, सिर ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर वाइज भी, बॉडी के स्ट्रक्चर वाइज, जैसे आप अगर खड़ा होते हैं तो 2 पैर पे खड़े हैं, 2 हाथ हवा में, तो ये जो 2 पैर है तो ये हमारा एंकल जॉइंट। तो अर्थराइटिस का पेन किसी को एंकल जॉइंट में है तो आप यहाँ पे प्रेशर देंगे तो उसमें उसके दर्द में काम करेगा। अगर आपको किसी को नी में पेन हो तो नी हमारे मिडिल में होता है, अगर हील पे आप खड़े हैं तो आपका फिर मिडिल में क्या आएगा, नी जॉइंट आएगा। तो यहाँ पे मसाज करके अपने घुटने को हेल्दी कर सकते हैं, वहाँ जो टॉक्सिन्स जमा है वो रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड जॉइंट जो हमारे ट्रंक पार्ट से, पेट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमारा हिप जॉइंट है। तो अगर किसी को हिप जॉइंट में डिजेनरेशन है या फिर पेन है तो उसके लिए लास्ट जॉइंट पे प्रेशर दे सकते हैं। उस तरह से किसी को शोल्डर का में प्रॉब्लम, हाथ का प्रॉब्लम है, तो हाथ में हमारा रिस्ट जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यह हमारे एल्बो जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे शोल्डर जॉइंट को रिप्रेजेंट। तो जिस अर्थराइटिस, चूंकि सभी अलग अलग जॉइंट्स पे होते हैं, किसी को मल्टीपल जॉइंट्स है ना, सारे जॉइंट्स का अर्थराइटिस हो गया, तो जितने भी जॉइंट है उन सभी में आपके पास अगर पेन भी है, सिंपल सा नॉर्मल पेन है, उससे भी आप मसाज कर सकते, करके अच्छे से मसाज कर देंगे जॉइंट पे, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे ये टेप है, टेप के सहायता से मेथी का सीड्स ना, मेथी का पट्टी लगा करके उसे ठीक कर सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं वो मैग्नेट लगा करके ठीक करते हैं, उसी पॉइंट से जो पेनफुल पॉइंट मिलता है उस पर वो मैग्नेट लगा करके उपचार करते हैं। उससे भी ज़्यादा जो एक्सपर्ट होते हैं वो फिर निडल लगा करके उपचार करते हैं, है ना। और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपके घर में कलर अवेलेबल है, तो आप कलर लगा करके भी जॉइंट्स पेन को ठीक कर सकते हैं। तो जितने भी, जैसे अर्थराइटिस का कोई पेशेंट है और उनको जॉइंट्स पेन होता है, तो जितने भी जॉइंट हैं उस सब पे आप ब्लैक कलर अप्लाई कर लीजिए, तो ब्लैक कलर लगाने से उनका दर्द में बहुत ही अच्छा काम करता है। और आप सिंपल मसाज भी कर लेंगे, जैसा मैंने नेक पेन के लिए मसाज के लिए बताया था, वैसे आप जो भी ज्वाइंट, आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा ज्वाइंट किसके लिए होगा, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तो जिस ज्वाइंट में प्रॉब्लम है उस ज्वाइंट को मसाज कीजिए, और वहां पे अगर आपके पास ब्लैक कलर, जो नॉर्मल ब्लैक कलर जो स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है, उसको अगर अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय तक आप कंटिन्यूअस अगर आप करेंगे 10 से 15 दिन, मंथ, 1 मंथ तक करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार करके आप उसको ठीक कर लेंगे, उसके लिए आपको हो सकता है वो 1 महीने तक लगातार रोज लगाना पड़े, तो आपका अर्थराइटिस में भी अच्छा फायदा करेगा। लेकिन अर्थराइटिस में देखा जाता है कि ज़्यादातर पेट से प्रॉब्लम आता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ रहे होते हैं, तो अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा तभी जाकर के आपका अर्थराइटिस प्योर तरीके से ठीक हो पाएगा। तो अगर डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना है तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो पॉइंट होते हैं वो हथेलियों में होते हैं, और अगर आप अपने पूरे लीवर, अपने पेंक्रियाज, अपना स्टोमक, इन सभी को एनर्जी देना चाहते हैं तो इस तरह से हथेलियों का मसाज करेंगे तो आपका जो एब्डोमेन का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, उसका फंक्शन अच्छा होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा होगा, आपके टॉक्सिन्स लेवल, जो लीवर डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी को, और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा रेट होगा, जिससे आपका बॉडी में टॉक्सिन लेयर भी घटेंगे और आप अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। ये जो अभी आपने हाथ से बताए हैं कि पोस्चर करके कि क्या है,
लेकिन ये राइट और लेफ्ट, जैसे कईयों को राइट में तकलीफ होगी, कईयों को लेफ्ट में होगी, तो बाएं और दाएं का जो चीज़ है मैं चाहूंगी कि आप वो भी क्लियर कर दें दर्शकों को। तो राइट और लेफ्ट को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा हाथ जो है हमारे बॉडी से सिमिलर है ना, जैसा हम हैं हमारा हाथ भी ठीक उसी तरीके से है, और ये क्रिएटर ने बनाया, बहुत ही सोच समझ के बनाया है, और स्विच भी बहुत सोच समझ के बनाया है। तो जैसे हमारा पूरा शरीर का सॉफ्ट पार्ट आगे की तरफ है, वैसे ही हम अपने बॉडी, अपने हथेलियों का सॉफ्ट पार्ट को आगे की तरफ रखेंगे, और जब हम पैर पे खड़े होते हैं तो ये सपोज ये अर्थ है हमारा और इस पे हम खड़े हो गए, तो ये जो लेफ्ट साइड गया आपके बॉडी के, जो लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगा, और जो राइट साइड गया वो राइट बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये लेफ्ट लेग हो जाएगा, ये चूंकि ये लेफ्ट साइड चला गया, और ये राइट, तो राइट नी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और इसी तरह से ये लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे जितने भी ज्वाइंट है वो लेफ्ट हैंड के ज्वाइंट हो जाएंगे। ये राइट हैंड को रिप्रेजेंट करें तो राइट हैंड के ज्वाइंट। ठीक उसी तरह से आप किसी को राइट हैंड में ट्रीटमेंट करना है तो उसको भी ठीक बॉडी की तरह रखेंगे। तो यहाँ पे भी बीच से, सेंटर से अगर इसको हम दो भाग में डिवाइड करें तो दो पैर में खड़े, तो एक लेफ्ट होगा इसमें भी और एक राइट होगा। तो इसमें जो मिडिल फिंगर है हमारा वो राइट लेग को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट नी का ज्वाइंट्स ये हो गया, है ना, और लेफ्ट नी का इसमें ज्वाइंट ये हो गया। तो दोनों के अलग अलग, जो जब भी आप देखें, जब भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है, तो इसको अपना बॉडी बनाइए और खड़े हो जाइए, अपने सामने रख लीजिए, है ना। सामने सॉफ्ट पार्ट आपके बॉडी का आगे की तरफ है तो इसको भी आगे रखिए। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो अपने आप आधा पार्ट लेफ्ट का हो जाएगा और आधा राइट का। तो लेफ्ट तरफ जो गया वो लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग हो जाएगा, और जो राइट तरफ गया वो राइट हैंड एंड राइट लेग हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्वाइंट्स को निकाल सकते हैं, लेफ्ट नी कौन सा है और राइट नी कौन सा है। जी डॉक्टर साहब, ये तो कई बार देखा गया है कि किसी भी ट्रीटमेंट की बहुत सारी विधियां होती हैं, या जैसे किसी अलग कंट्री में अलग तरीके से उसका इस्तेमाल होता है या अलग तरीके से किया जाता है, जैसे भारत में खास करके चाइना या फिर और भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप विस्तार से बताएं कि भारत में प्रमुखता से किन किन तरह के एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। आज एक्यूप्रेशर काफ़ी डेवलप कर चुका है और अब बहुत सारे तरीक़ों से एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो एक्यूप्रेशर में बहुत सारे, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी होता है जो काफ़ी पहले से चला आ रहा है, जिसमें हाथ और पैर में प्रेशर दे करके बॉडी को ठीक किया जाता है। और उसके बाद बहुत ही लेटेस्ट एक प्रोफेसर पार्क जो सर का, जैसा कि मैंने बताया कि दो हाथ और दो पैर, ये एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है, लेकिन इसको सुजोक के नाम से जानते हैं। सु मतलब होता है हाथ और जोक मतलब होता है पैर। तो ये सुजोक अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि सुजोक का जो ट्रीटमेंट होता है, पूरे शरीर का जो पॉइंट है वो हमें हाथ में ही यूज करना है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप बॉडी के बारे में अगर आप समझें तो बॉडी में पॉइंट्स पूरे शरीर में है। अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होगा वही सभी जगह पे नेल लगा सकता है, प्रेशर दे सकता है, और सभी जगह पे प्रेशर देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी का पूरे शरीर का जो सादृश्य है ना, वो अब हमारे हाथ में हो गया। इसको हम लोग सुजोक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये अभी काफ़ी प्रचलन में है और इससे रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी खूबी है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, इसमें आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, इसमें आप मैग्नेट थेरेपी कर सकते हैं, इसमें अंदर आप कलर थेरेपी कर सकते हैं। तो और भी एक्यूप्रेशर में जैसे ऑरिकुलर थेरेपी भी काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है। ऑरिकुलर में सारे जो बिंदु हैं बॉडी के पूरे शरीर के, वो कान में होता है। अगर आप कान को ठीक से देखें तो ये माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल कान इसी तरह के शेप में माँ के गर्भ में होता है। तो यहाँ पे भी पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं। तो जो ऑरिकुलर थेरेपी करते हैं वो कान से ही पॉइंट दबा करके पूरे शरीर को ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से अभी एक्यूप्रेशर में ही कपिंग थेरेपी बहुत ही प्रचलन में है। जो एक कपिंग थेरेपी तो अब देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में, जिम में, योग में, बहुत सारे नेचुरोपैथी में सभी लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पार्ट एक्यूप्रेशर का ही है। तो कपिंग थेरेपी से स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर ओबेसिटी का प्रॉब्लम, है ना, अदर ऑर्गन के फंक्शंस को ठीक करना है, ज्वाइंट्स पेन को ठीक करना है, इन सभी में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो कपिंग थेरेपी बहुत ही प्रचलन में। तो अब काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें आ गई है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, निडलिंग से निडल लगा करके उसमें स्टिमुलेशन देना, स्काल्प एक्यूपंक्चर होता है, हिजामा थेरेपी होता है जिसमें बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी अब आ चुके हैं बिहार में भी और इंडिया में भी, जो लोग कर रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक्यूप्रेशर से बहुत सारे रोगों का इलाज संभव है, लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से या फिर जिनको नहीं हो पा रहा है संभव कि वो किसी के पास जाके इसको कर पाएंगे, तो आखिर उनको कैसे करना चाहिए? अगर गलत तरीके से हो गया तो फिर इसका नुकसान क्या है? एक्यूप्रेशर का किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, प्रेशर का कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है।
जब आप प्रेशर देंगे तो किसी ना किसी तरह का बेनिफिट ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे मैग्नेट भी यूज़ होता है, कलर भी यूज़ होता है, निडल भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन भी यूज़ होता है। उन सभी चीज़ों का अगर सही जगह पे आप नहीं करते हैं, जैसे आप कलर सिंपल मैंने बताया कि कलर थे, रेड कलर का ज़रूरत है जहाँ पे, तो वहाँ पे रेड कलर ही लगाना है। अगर आप वहाँ पे ग्रीन कलर लगा देते हैं तो वो एनर्जी, वो प्रॉब्लम को और बढ़ा भी सकता है। मैग्नेट क्या करता है, एनर्जी बढ़ाता है और घटाता भी है। हम मैग्नेट से एनर्जी को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। तो यदि एनर्जी को बढ़ाना है, बढ़ाने की जगह पे आप घटा दिए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जानकारी के अभाव में प्रॉब्लम में अगर कलर थेरेपी से करते हैं, निडल से करते हैं, मैग्नेट से करते हैं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन सिंपल आप प्रेशर, जैसे किसी को किसी प्रॉब्लम के लिए प्रेशर, जैसे मैंने बताया गर्दन का दर्द है, आप यहाँ पे न दबा करके आप सिर को दबा रहे थे, तो ये होगा कि नुकसान, आपको फायदा नहीं करेगा। जिस प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हैं उसमें फायदा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर का पॉइंट दबा देंगे तो वहाँ कोई नुकसान हो जाएगा। तो प्रेशर से किसी भी तरह का नुकसान है, इसलिए प्रेशर दीजिए और खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो आप अभी जान रहे हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। आइए हम समझते हैं कि एक्यूप्रेशर को आम दिन में यानी डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करके एक्सरसाइज के रूप में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल एक्सरसाइज या जिम जाना ये सब थोड़ा कॉमन भी होता जा रहा है, लोग जागरूक हो गए हैं, खुद से एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप कुछ एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर के रूप में बताएं कि इसको करने के बाद आम आदमी डे टू डे लाइफ में कैसे स्वस्थ रह सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आजकल का जो रहन सहन, लाइफ स्टाइल जो हो गया, उसका इफेक्ट हमारे स्पाइन पे बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। और स्पाइन एक ऐसा बॉडी पार्ट्स है हमारे शरीर का कि अगर वो इनबैलेंस हो गया, जैसे किसी भी चीज़ को कहा तो ये रीढ़ की हड्डी है, इस संस्था की ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये आपका रीढ़ का हड्डी है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, आपके ऑर्गन के फंक्शन इनबैलेंस हो सकते हैं। क्योंकि स्पाइंस के थ्रू ही हमारे हाथ और पैर का सप्लाई होता है, हमारे ऑर्गन को सप्लाई होता है। तो लीवर भी अच्छा से वर्क करे उसके लिए भी स्पाइन को ठीक रखना जरूरी है। अगर यदि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे उसके लिए भी स्पाइन को अच्छा रहना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पाइन का जो पॉइंट होता है, मैंने बताया कि यहाँ से थंब के पार्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से ये यहाँ तक, तो यहाँ से सर्वाइकल का एरिया यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ से थोरेसिक का एरिया यहाँ से यहाँ तक तो आता है। फिर हमारा यहाँ पे थोरेसिक से लेकर के लंबर, सेक्रल एंड कॉसिक्स तक आता है। तो यहाँ पे आप हाथ से या फिर पेन से भी मसाज कर सकते हैं, इस तरह से पेन लेकर के मसाज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी इस जगह पर इस तरह से मसाज कर सकते हैं। तो अगर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं भी है और अपने ठीक रखना चाहते हैं कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको एक समय आते आते स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। तो यदि आप करते रहेंगे अभी से स्पाइन का, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं वैसे इसको अगर आप दबाते रहते हैं तो आपका स्पाइन बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से आप इस लाइन, मैंने लाइन बनाया, आपको लाइन बनाना नहीं है, मैंने सिर्फ इंडिकेट किया है कि जो हमारा मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, दोनों के बीच का जो पार्ट है नेल साइड से, ये हमारे स्पाइन को, लंबर स्पाइन को, यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं लंबर स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप ऑयल लगा लीजिए, कोई बॉडी लोशन लगा लीजिए और स्लाइड कीजिए अपने फिंगर को, इस तरह से मसाज कीजिए। तो इससे आपके स्पाइन का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, है ना। इसी तरह से सर्वाइकल के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो या तो सर्वाइकल में आता है या फिर लंबर में आता है। तो ये अपने सर्वाइकल को हेल्दी रखने के लिए आप यहाँ पे भी अगर प्रेशर दे लेते हैं तो पूरा सर्वाइकल, उसके कारण अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। आपके विजन वीक हो सकते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप लंबर पे प्रेशर दे लेते हैं इस एरिया में तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, यूरिनरी सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लेग्स के सर्कुलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। आप पैर जो वीक हो जाता है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, तो वैसे उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। तो आप इसको प्रेशर दे करके अपने स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, खास करके एक्यूप्रेशर के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के अंक में बस यहीं तक। आज आपने जाना कि एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे इसका हमारे आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है। एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करिए, ये कोई खास इसमें किसी तरीके की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज जैसा ही है, इसको इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त अगले अंक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।